हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शकील खान आरपीएसएस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जो हिंदी में हमारे टॉपिक चल रहे थे उनमें हमारा अगला टॉपिक है वाच्य। हमारा अगला टॉपिक क्या है? वाच्य। वाच्य, इनको वाक्य भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे वाच्य कहते किसे हैं। जो एक वाक्य होता है उसके अंदर जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार काम कर रही है, कर्म के अनुसार काम कर रही है या भाव के अनुसार काम कर रही है, क्या कहलाते हैं? वाच्य कहलाते हैं। यानी क्रिया का रूपांतर वाक्य में कर्ता के अनुसार हो रहा है या कर्म के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार हो रहा है, ये क्या कहलाते हैं? वाच्य। किस आधार पे? क्रिया के आधार पर। वाच्य बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। एक होगा कृत्रिवाच्य, दूसरा होगा कर्मवाच्य और तीसरा हमारा होगा भाववाच्य। ये टॉपिक मोस्टली 10th क्लास में लगता है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, यानी इसमें जो कर्ता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसमें कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसमें भाव की। यहाँ पे वाच्य में मेन क्या? क्रिया, यानी क्रिया किसके अनुसार काम करेगी? या तो कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? या तो कर्ता के समान होगा या कर्म के या भाव के समान होगा, वाच्य कहलाते हैं। ओके, अब हम इनके एक एक टाइप्स पढ़ेंगे, एक एक प्रकार पढ़ेंगे। कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। तो पहला हमारा कृत्रिवाच्य, इसमें कर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब देखो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो या कर्ता के अनुसार काम करे, कर्तवाच्य कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त लिंग व वचन किसके अनुसार काम करेगा? कर्ता के अनुसार, इसके अनुसार काम करेगा, कृतवाच्य कहलाएगा। एक दूसरा और इसका जो है, इसके अंदर जो वाक्य होंगे वो सकर्मक क्रिया प्लस अकर्मक क्रिया के ही होंगे। और ये जो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसका मोस्ट एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे कृतवाच्य का। इसमें वाक्य किसके होंगे? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के। तो पहला उदाहरण है हमारा, मोहन चाय पीता है। अब पीता है क्या है? क्रिया है। मोहन करता है, चाय कर्म। पीता क्रिया पुल्लिंग में एक वचन है, मोहन करता भी पुल्लिंग में एक वचन है। यानी हमने पढ़ा था क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। ये क्रिया पुल्लिंग में एक वचन है और कर्ता भी हमारा क्या? पुल्लिंग में एक वचन है। और कर्म से यहाँ पे हमको कोई भी वैसे मतलब नहीं देखना। आप यहाँ पे कर्म चेंज करके देख लो, यानी कर्म चेंज करके देख लो, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ये चाहे स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो मोहन दूध पीता है, तो इस पे मोहन और पिता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य है। अगला हमारा है कर्मवाच्य। जो 2 नंबर टॉपिक है बच्चों, वो हमारा है कर्मवाच्य। इसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्म की। वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन
किसके अनुसार होगा? जो वाक्य है उसका जो क्रम है उसके अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? क्रम के अनुसार होगा। जैसे मुकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें देखो पढ़ी जाती क्रिया है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। पुस्तक कर्म है, यहाँ पे यह भी स्त्रीलिंग और एक वचन है। और मुकेश इसमें करता है, जो पुल्लिंग है, एक वचन। अब हमको देखना है कि क्रिया का लिंग व वचन कर्म के समान है या नहीं। इसमें देखो स्त्रीलिंग है, एक वचन, कर्म पुस्तक, स्त्रीलिंग है, एक वचन। अब अगर हम कर्म चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगी? क्रिया भी चेंज हो। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मुकेश के द्वारा अखबार पढ़ी जाती, नहीं पढ़ा जाता है। इसलिए आप समझ सकते हो कि क्रिया है वो किसके अनुसार काम कर रही है? क्रम के अनुसार। तो ये कौन सा वाक्य है? क्रमवाची। इसका एक बात और ध्यान रखनी, इसमें हमेशा वाक्य किसके होंगे? सकर्मक क्रिया के। हमेशा वाक्य किसके होंगे? सकर्मक क्रिया के ही होंगे। अब हमारा तीसरा इसके अंदर है बहुवाच्य। तो ये तीसरा है भाववाच्य। इसके अंदर भाव की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जिसे भाववाचक संज्ञा की होती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम सिर्फ भाववाच्य। अब हमने पढ़ा था पहला कृतवाच्य, उसके अंदर कर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका, इस और दूसरा क्रमवाच्य, उसमें क्रम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी पहले के अंदर तो जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार काम कर रही थी, दूसरे के अंदर क्रम के अनुसार। लेकिन भाववाच्य इसके अंदर क्रिया न तो कर्ता के अनुसार कार्य करेगी न ही क्रम के अनुसार। वो किसके अनुसार करेगी? भाव के अनुसार। यानी क्रिया न तो कर्ता के अनुसार काम करेगी और न क्रम के अनुसार। किसकी बात है? क्रिया। यानी क्रिया का लिंग व वचन है तो कर्ता के अनुसार होगा, न किसके अनुसार होगा? क्रम के अनुसार। वो किसके अनुसार होगा? भाव के अनुसार। इसके अंदर एक असमर्थता का भाव पाया जाता है। एक इसमें ज्यादातर नकारात्मक वाक्य आते हैं, यानी न देखने का भाव। जैसे राम से देखा नहीं जाता है, राम से देखा नहीं जाता। राम से देखा नहीं जाता, इसमें क्या भाव है? न देखने का भाव है। क्या भाव है इसके अंदर? न देखने का भाव है। अब एक चीज और है इसके अंदर, राम से देखा नहीं जाता। भाववाच्य का एक विशेष तथ्य है, वो मैं आपको बताता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है या कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है। जो विशेष तथ्य है वो मैं बताता हूं। इसके अंदर न देखने का भाव, इसलिए यह भाववाच्य है। और इसके विशेष तथ्य पर हम गौर करेंगे। अगर वाक्य में कर्ता और कर्म विभक्ति सहित हो तो वहां पर क्रिया किसके अनुसार काम करेगी? भाव के अनुसार। वहां पे भाववाच्य होगा, वहां पर भाववाच्य होगा। कैसे? राम ने रावण को मारा। राम यहाँ पे करता है, ने इसका विभक्ति चिन्ह है, राम यहाँ पे कर्म है, को इसका विभक्ति चिन्ह, मारा क्रिया। अब देखो राम करता है, रावण क्रिया। अब यहाँ पे कर्ता और ये जो रावण जो कर्म है इसको चेंज करेंगे तो मारा क्रिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं राधा ने रावण को मारा, यानी इस क्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे कौन सा है? भाववाच्य है।
हाँ बच्चों, विशेष स्थिति में हमने पढ़ा था कि भाववाचक कैसे होगा, यानी जिसके अंदर कर्ता और कर्म विभक्ति सहित हो तो वहां पे कौन सा आएगा, भाववाचक ही आएगा। और एक चीज और भाववाचक की, भाववाचक में जो क्रिया है वो हमेशा एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी, क्योंकि पुल्लिंग, अगर भाववाचक में क्रिया एक वचन ना हो तो आप डायरेक्ट सीधे कृतवाच्य और क्रमवाच्य पे चले जाइए, यानी इसके अंदर ये फैक्ट है कि क्रिया हमेशा एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी, तभी वो भाववाचक होगा। एक विशेष तथ्य और पढ़ते हैं कृतवाच्य का, अगर कर्ता विभक्ति रहित हो तो वाच्य कौन से होंगे, कृतवाच्य ही होगा, यानी क्रिया किसके अनुसार कार्य करेगी, कर्ता के अनुसार। जैसे राम अखबार पढ़ता है, इसमें कर्ता की विभक्ति नहीं है, राम करता है तो पुल्लिंग हुआ एक वचन है, पढ़ता क्रिया पुल्लिंग हुआ एक वचन है, यानी क्रिया किसके अनुसार कार्य कर रही है, राम के अनुसार। इस विशेष तथ्य के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे अखबार कर्म है, इसको हम चेंज कर दें, यहाँ पे लिख दे पुस्तक, राम पुस्तक पढ़ता, इसके चेंज करने पर भी न तो कर्ता में सॉरी क्रिया के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्रिया कौन सी है, पढ़ता ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य ही होगा। अब ये टॉपिक आपके 10th क्लास में लगता तो इसके अंदर एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता 3 नंबर का, निहित वाक्य में कार्य काल और वाच्य की पहचान कीजिए। तो आज हमने वाच्य पढ़ लिए हैं और अभी इसके बाद हम कारक पढ़ेंगे, जो हमारा अगला वीडियो होगा वो कारक के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।